हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी बीडी साइंस घटना चक्र बायोलॉजी चैप्टर्स का। आज हमें चैप्टर जो टॉपिक करने वाले हैं वो है प्लांट्स और उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो प्लांट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बेसिकली किस तरीके से प्लांट्स का कमर्शियल यूज होता है एंड वो इकोनॉमिकली हेल्पफुल होते हैं, उससे रिलेटेड ये हो गई। ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो पहले हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के बेसिस पर आप एनालाइज करेंगे ये कौन कौन से टॉपिक्स आपको जो ये ऊपर गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें से पढ़ने हैं। मतलब अब हर एक चीज आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे पुदीना के बारे में दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे सदाबहार और विंका रोजिया बेवरेजेस मेंशन किए हुए हैं अलग अलग। ठीक है, तो इतना ज्यादा कि लेमन के बारे में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हल्दी टर्मरिक, तो इतना बहुत ज्यादा हर एक जिसको कहते हैं ना प्लांट के टाइप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। हमें देखना है कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, बस उसी पे फोकस करते हुए चलना है। तो एंड मोस्टली देखिए, इस बार इसमें जो भी सवाल होंगे ना वो उस साल की अगर कोई स्पेसिफिक एग्रीकल्चर वेराइटी डेवलप की गई होगी या बहुत ज्यादा न्यूज में रही होगी तो ही सवाल आए होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक चीज याद करनी है। हम क्योंकि ये चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, तो करते हुए चल रहे हैं बस। कंचन इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ, तो 2015 का सवाल है, उस साल था ये इंडियन गूसबेरी। गूसबेरी इज व्हाट? आंवला। ठीक है, द हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो डेवलप्ड फ्रॉम द क्रॉस ऑफ नीलम एंड अल्फोंसो इज, तो नीलम एंड अल्फोंसो मैंगो टाइप हो गए। ठीक है, तो हाइब्रिड वेराइटी इनसे क्या डेवलप हुई? तो इट इज रत्ना। कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र में और कर्नाटका में। काशी लालिमा इज अ वेराइटी ऑफ, किस चीज का है? तो इट इज अ टाइप ऑफ लेडी फिंगर। को 1148 इज एन इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ, तो इट इज एन इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ शुगर की। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, क्रॉप और उसकी वैरायटी का हमें बताता है। तो मस्टर्ड वरुणा, फील्ड पी सपना, ग्राउंडनट कौशल, लिन सीड सूर्य नहीं है। ठीक है, इट इज द नेम ऑफ वेराइटीज ऑफ पपाया, ब्रिंजल, मैंगो, पोटैटो, टमेटो। ठीक है, बोटानिकल नेम ऑफ मैक्रोनी व्हीट इज, तो इट इज ट्रिटिकम ड्यूरम। अब अगेन वही मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा हर एक चीज को हमें याद नहीं करना है, बस पढ़ते चलिए आप। ठीक है, biologically synthesized nanoparticles are used as a new eco-friendly technology which has big possibility in cancer treatment. Extracts of a plants are used in this technique. This plant is, तो कौन सा प्लांट है जो जिसकी वजह से जो आजकल की न्यू इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज हैं वो कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प करती हैं? तो ये है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ठीक है, अगला है लिटमस द एसिड बेस इंडिकेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू नीम ट्री हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज पेस्टिसाइड टू कंट्रोल प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइट्स, तो ठीक है, नीम का तेल यूज किया जाता है। नीम सीड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स। ठीक है, इट हैज एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज वेल, तो ये भी बात ठीक है। तो मल्टीपर्पज यूज होता है नीम ट्री, नीम की लीव से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग अलग जगहों पे होता है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। Pine, fir, spruce, cedar, larch and cypress are the famous timber yielding plants of which several also occur widely in the hilly regions of India। तो हमें बताने कि ये कौन सा टाइप है। ठीक, 67th में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये है जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स का एग्जांपल। अब जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? जिसमें प्रॉपर ओवरी के साथ में फ्रूट नहीं प्रोड्यूस होता है। फ्रूट मतलब जिसमें सीड्स नहीं होते। ठीक है, सीडलेस होते हैं ये, तो इसे जिम्नोस्पर्म्स बोलेंगे। ठीक है, एंड एंजियोस्पर्म्स होते हैं जिसमें सीड्स होते हैं। ठीक है, तो इनको नेकेड सीड्स भी बोला जाता है क्योंकि इसमें सीड्स नहीं होते। ठीक है, सीधा वो ऐसे पॉइंटेड पॉइंटेड जिसको बोला जाता है ना फ्रूट्स की जगह पर। अगर आपने पाइन का ट्री देखा होगा तो ऐसे कांटे कांटे निकले हुए होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाँ ये देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है। अब ये देखिए सम 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 सम, तो सम जो चीज वर्ड अगर लग गया है तो वो कहीं ना कहीं तो हो ही रहा होगा। आप हर एक चीज को जाकर के वेरीफाई नहीं करेंगे। जैसे सब मशरूम्स हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, तो किसी मशरूम में तो होती होगी, किसी में इंसेक्टिसाइडल होती होगी, किसी में साइको एक्टिव होती होगी, किसी में बायोल्यूमिनिसेंट प्रॉपर्टीज। तो इसी तरीके से आंसर हो जाएगा ऑल 4। ऐसे सवालों में ना ज्यादा सोचना नहीं होता और ना ही जाकर के आपको हर एक वेराइटी के बारे में पढ़ना है। इट इज अ, जिसको बोलते हैं ना जनरल नॉलेज, या अपना बेसिक सेंस यूज करना है बस आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिनल क्रॉप? तो शुगर केन है, कॉटन है, महुआ है, एलोवेरा है। आप सब जानते हैं कि एलोवेरा को यूज किया जाता है मल्टीपल चीजों के लिए, तो ये एक मेडिसिनल क्रॉप है। तुलसी प्लांट हैज मेडिसिनल वैल्यूज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो तुलसी प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है? फेनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, जिसकी वजह से वो मेडिसिनल वैल्यूज की बढ़ जाती है। अगला है
विथ रेफरेंस टू पाम ऑयल हमें बताना है क्या स्टेटमेंट सही है। पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, तो ये इनकरेक्ट है। इसके बाद है पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स, ठीक है, पाम ऑयल को यूज किया जाता है। एंड इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल, बिल्कुल ठीक है, तो आंसर है 2 और 3। ठीक है, अब पाम ऑयल की बात ऐसी है कि वो सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में नहीं मिलता, ठीक है, देखिए अफ्रीका में भी मिलता है, अमेरिका में भी मिलता है, ठीक है, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में, तो हम नहीं कह सकते कि सिर्फ एक जो स्पेसिफिक रीजन है वहां तक ही लिमिटेड है। अगला है अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी एंड बायोफ्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल, तो देखिए जिस साल ये इंट्रोड्यूस हुई होगी तो उस साल बहुत ज्यादा न्यूज में रही होगी इंफॉर्मेशन, तो वही पूछ रहा है कि किसे किसे यूज किया जाता है। कासवा, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स, ग्राउंडनट सीड्स, हॉर्स ग्राम, रॉटन पोटैटोज, शुगर पीट। तो देखिए यूजुअली क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में जब 2018 में आई थी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, तो प्रोडक्शन के लिए वो चीजें यूज हो रही थी जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है या जो एग्रीकल्चर एक्स्ट्राज होते हैं। तो इसमें क्या क्या यूज किया जा सकता है, तो पहला हो गया कासवा, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स, उसके बाद है हमारा रॉटन पोटैटोज एंड शुगर बीट, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 5 एंड 6। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैनोला रिफर्स टू अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑयल सीड मस्टर्ड वेराइटी ब्रीड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है इस वेराइटी का, कैनोला का, ठीक है, एक टाइप का ऑयल सीड होता है ये। तो इसमें ऑयल हैज वेरी लो यूरिसिक एसिड कंटेंट, ठीक है, ये हो गया 2000 का। कुछ आपको इसमें पढ़ के बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं करना, बस एक बार नजर फेर ली क्या सवाल है। अगला है देखिए, मोरिंगा मतलब ड्रम स्टिक, ठीक है, जो सब्जी होती है, इज अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री, तो ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अब अगर हमने ये इनकरेक्ट कर दी तो देखिए टेक्निकली जो है आंसर हमारे को मिल जाएगा बी 3, 4 एंड 5। अब उसके बाद क्या लिखा है, टमारिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, तो ऐसा नहीं और भी जगह मिलता है, तो ये भी इनकरेक्ट थी। इंडिया मोस्ट ऑफ द टमारिंड इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट्स टमारिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा, सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टमारिन कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, तो यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए मोरिंगा जो है ड्रमस्टिक ट्री इज नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, स्पेसिफिकली हमारे यहाँ ही ग्रो होता है। तो अगर हमें ये पता है तो बाकी सारे क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व होगा, 2021 का यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग लेग्यूमिनस प्लांट इज ऑल्सो अ पेट्रो प्लांट, तो इसका आंसर है पोंगम। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ट्रीज ऑफ इंडिया, साइंटिफिक नेम हो गया इसका पोंगामिया पिनाटा, रेड ऑयल निकलता है इसमें से, और स्किन डिजीज के लिए यूज होता है। तो उस साल पक्का ये कहीं ना कहीं न्यूज में रहा होगा, इसीलिए पूछा गया है, अदरवाइज इतना स्पेसिफिक किसी एक वेराइटी को तो नहीं पढ़ने वाले हैं आप। द प्लांट्स कॉमनली नोन एज पेट्रोक्रॉप्स, दे आर रिच इन, तो पेट्रोक्रॉप्स जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स में रिच होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 2 एंड 4। फर्स्ट बायोडीजल प्लांट ऑफ द कंट्री इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन, तो कहाँ हुआ है, आंध्र प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड फॉर बायोडीजल, तो बायोडीजल में यूज होता है, आपको सबको पता है, जेट्रोफा। ठीक है, जेट्रोफा इज समथिंग जो हर जगह आता है बायोडीजल से रिलेटेड, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल प्लांट, तो अगेन जेट्रोफा। अब देखिए कुछ चीजें क्वेश्चंस हैं जहां पे बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होते, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि इसको बस एक बार पढ़ो और रीड करके आगे बढ़ो, और जहां पे कोई एक इन्फॉर्मेशन है जैसे मैंने बोला ये जेट्रोफा वाला, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है ना, तो इन चीजों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगला है विच प्लांट इज नोन एज बायोडीजल प्लांट, तो फिर से जेट्रोफा। अब आप देख लीजिए एमपीपीसीएस, यूपी, छत्तीसगढ़, तीनों में पूछा हुआ है, सो यू नेवर नो ना, नेक्स्ट ये आ जाए सीधा सवाल बीपीएससी में। In the context of alternative sources of energy, ethanol is a viable biofuel and it can be obtained from, तो sugar cane से produce होता है ethanol। Molasses is an excellent raw material, किस चीज का है, power alcohol के लिए, sugar cane के जूस से ही बनता है molasses। ठीक है, we obtain चिलगोजा from the seeds of species, तो पाइन से निकलता है, पाइन से मिलता है हमें। चीफ मॉस्किटो रेपेलेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो मॉस्किटो रेपेलेंट किससे बनता है, नीम ट्री से। अभी हम देख रहे थे नीम की जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है उसी का ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इंसेक्ट्स को भगाने के लिए। अगला सवाल है प्लांट और उसका यूज का मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, तो पुदीना है, सदाबहार है, ब्राह्मी, तुलसी, ये पूछा हुआ है। तो ब्राह्मी का जो काम होता है वो ब्रेन टॉनिक है,
उसके बाद सदाबहार एंटीबायोटिक है। फिर है हमारा पुदीना जो कि कार्मिनेटिव है, एंड तुलसी एक्सपेक्टोरेंट। अब इसका बहुत डिटेल में आपको मतलब समझना है तो ये आप बॉक्स को रीड कर सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़े। सॉफ्ट ड्रिंक्स सच एज कोकोआ कंटेन साइंटिफिक क्वांटिटीज ऑफ, तो कोकोआ में क्या होता है, कैफीन होता है, ठीक है। कोकोआ से ही कॉफी बीन्स बनती है, ठीक है। कॉफी बीन्स होती है, उसको क्रश करके बनाया जाता है, फिर इवेंचुअली उस पाउडर से कॉफी तैयार होती है, तो ऑब्वियसली कॉफी में कैफीन होता है। द एल्कलॉइड कैफीन इज प्रेजेंट इन, तो टी एंड कॉफी बोथ, ठीक है। कैफीन दोनों ही चीजों में प्रेजेंट होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन टी लीव्स इज, तो ट्री लीव्स में क्या सबसे इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट है, कैफीन, ठीक है। जिसका जो लोग बोलते हैं ना चाय का एकदम नशा रहता है, वो बिकॉज ऑफ दिस कैफीन। सीवीड्स आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो सीवीड से हमें क्या मिलता है, आयोडीन। आयोडीन के बहुत रिच सोर्स होते हैं वो। कंसिडर द फॉलोइंग अबव आर प्लांट प्रोडक्ट्स, हमें बताना है क्या है। तो कैम्फर है, ठीक है, जिसे कफूर बोला जाता है, शिकोरी, वनीला, तो ये सारे ही हैं, 1 2 3 हो जाएगा। अगला है कुट्टू फ्लावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो कुट्टू फ्लावर को फैगोपायरम से बनाया जाता है। फैगोपायरम इज प्लांट ऑफ बकवीट, ठीक है। रीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं इसमें टाइम देना है। इन मेकिंग द सैफरन स्पाइस मतलब केसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट इज यूज, तो कौन सा पार्ट यूज होता है, ये अभी हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, तो इट इज द स्टिग्मा, ठीक है। Which of the following part is in peppermint has maximum percentage of oil? So it is the leaf. Which of the following substance is obtained from a tree? तो एसेफेटिडा हमें ट्री से मिलता है। एसेफेटिडा क्या होता है, हींग होता है ये, ठीक है। तो कई बार थोड़े से इतने कॉम्प्लेक्स नेम हो जाते हैं, अदरवाइज इट इज हींग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एसेफेटिडा हींग। ड्राइड लेटेक्स होता है ये, obtained from several species of ferula। अगेन प्रोडक्ट और उनके सोर्सेस तो मैच द फॉलोइंग करना है। तो ओपियम जो होता है, जिसे बेसिकली जो नशा करने के लिए काम आता है, तो ओपियम इज अ फ्रूट, ठीक है। उसके बाद अभी हमने पढ़ा कि हींग जो था, तो हींग क्या है, इट इज अ रूट। उसके बाद रबड़ है, रबड़ इज अ फाउंड फ्रॉम स्टेम, डेवलप्ड फ्रॉम स्टेम। एंड क्विनीन, ये मलेरिया के लिए डिजीज यूज होती है, ये किससे मिलता है हमें, बार्क ऑफ अ ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है एसेफेटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो अगेन एक्सुडेशन फ्रॉम द स्टेम एंड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम रूट्स। यहाँ पे हमें रूट्स दिया हुआ था, तो हमने रूट मार्क किया था। हींग यानी एसेफेटिडा का स्टेम से भी डेवलप हो सकता है, तो आंसर 1 एंड 2 बोथ है। क्विनीन विच इज अ मेजर ड्रग फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो एंजियोस्पर्म से बनता है। अब एंजियोस्पर्म्स क्या होगा, जिसमें फ्लावर है ना। और जिम्नोस्पर्म था जिसमें नेकेड सीड्स होते हैं, फ्लावर नहीं होता है। इट इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया। Quinine, effective medicine in the treatment of malaria, is extracted from, so again, bark of cinchona tree. Quinine is obtained from which plant's part? तो bark से बनता है ये। Which of the part of cinchona plant quinine occurs naturally? Again वही question है, bark. The artificial medicine which is used to cure malaria is obtained from, तो ये देखिए अभी ये कोई अलग मेडिसिन पूछा है, ये एक सीडेड प्लांट से मिलती है। Drug obtained from the bark of cinchona was used for treating malaria. The synthetic drug which is replaced the natural product is, तो अब जो सिंथेटिक ड्रग डेवलप हो गया, तो पहले क्विनीन यूज किया जाता था, अब यूज होता है क्लोरोक्वीन। ये हमारा आर्टिफिशियल ड्रग है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ड्रग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना पेशेंट्स, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, ठीक है। तो क्विनीन जो होता है वो सिंकोना ट्री से होता है। यहाँ पर इन्होंने जो भी सवाल पूछा है, एंड okay, the question is itself wrong because hydroxychloroquine is not obtained from the plants। ये तो जिसे कहते हैं ना लैब डेवलप्ड वाली चीज है, तो ये सवाल ही गलत है। cork is obtained from which of the following plant? तो it is developed from quercus। major component of cotton is, तो cellulose होता है, ठीक है। ये देखिए कॉटन के पूरे कंपोनेंट को दिखाया हुआ है, केमिकल कॉम्पोजिशन जो है उसकी, कितना परसेंट सेल्यूलोज, कितना वाटर। नोस्कापिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी। पॉपी क्या होता है, फ्लावर होता है ना। पॉपी फ्लावर से भी बेसिकली नशे वाली चीजें बनाई जाती हैं। हेरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ओपियम पॉपी, देखा है ना, ओपियम पॉपी बोला। वी गेट मॉर्फिन फ्रॉम, तो मॉर्फिन हमें फ्रूट से मिलता है, अनराइप फ्रूट्स ऑफ पॉपी स्ट्रॉ, ठीक है। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगेन लेटेक्स फ्रॉम अनराइप फ्रूट।
Opium is obtained from which part of poppy plant? Unripe fruit. मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओपीएम इज, सबसे ज्यादा उसमें क्या होता है? मॉर्फिन, जिससे नशा होता है। ठीक है, मॉर्फिन लोगों को दी भी जाती है रिलैक्स करने के लिए दवाई हॉस्पिटल्स में। व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ ओपीएम? ठीक है, अभी आप बोटानिकल नेम पे आ गए, तो इसका नाम है पेपावर सोमनीफेरम। तो आंसर हो गया बी। ओपीएम इज ऑफ विच कैटेगरी मेडिसिन? तो ये डिप्रेसेंट यूज होता है, नार्कोटिक ड्रग है, सेडेटिव, तो बेसिकली लोगों को सुलाने के लिए काम आता है। नशे हो गए तो नींद आ गई। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग? तो इट इज मॉर्फिन। टापा क्लॉथ इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली? तो टापा क्लॉथ बनता है मोराशिया से। आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो लेमिनेरिया। पढ़ लिया बस, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटेंस अबंडेंटली अवेलेबल इन द सी एडमिनिस्टर्ड इन अ सर्टेन डेफिशिएंसी सी? तो अभी हमने देखा था कि आयोडीन मिलता है। ठीक है, सीवीड्स वगैरह से हमें आयोडीन मिलता है। तो इसी के साथ इस चैप्टर के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत और चैप्टर्स बचे, फिर हमारा बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। देन विल स्टार्ट विद फिजिक्स। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आप वहां पे जाएंगे, टेलीग्राम चैनल की फाइल्स में आप सर्च करेंगे, आपको सारे पीडीएफ आप देखेंगे, जिस ऑर्डर में वीडियोस अपलोड हुई है उसी ऑर्डर में सारे पीडीएफ अपलोडेड है। तो प्लीज काइंडली चेक फ्रॉम इट। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके साथ आपको वन ऑन वन मेंटरशिप भी मिलेगी, और मैंने फर्स्ट टेस्ट का अपने वीडियो और एनालिसिस भी अपलोड किया हुआ है, तो आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आकर के, आपको कुछ नहीं करना है, क्यूआर पे करना है, छोटी सी पेमेंट करनी है, 350 रुपीज ओनली, एंड आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों अवेलेबल है। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए और आपको क्या सजेशन चाहिए, क्या हेल्प चाहिए। जितने भी मेरे पास कमेंट्स या मैसेजेस आते हैं या ईमेल्स आते हैं, आई ट्राई टू रिप्लाई देम एज सून एज पॉसिबल। सो कीप स्टडिंग एंड टिल देन सी यू, बाय।